एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग ऑन जय श्री राम पिक्चर ऑन बुर्ज खलीफा बिल्डिंग और इनके चैनल का नेम है मिलियन फैक्ट। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। टाइम स्क्वायर पर भी राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब जो है वो लाइव दिखाई गई। इसके साथ ही साथ बुर्ज खलीफा पर हिंदुओं के भगवान राम के जो है पिक्चर्स भी चलाई गई। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूएई में 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लगाया जाता, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगाया जाता है। इससे अगली स्टेज पे चलें तो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद से ये चीज शुरू हुई, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने 90,000 डॉक्यूमेंट्स जो है एज एविडेंस 8 जबानों में पढ़े हो, तब उन्होंने कंक्लूड किया कि दिस वाज अ बर्थ प्लेस ऑफ राम। बुर्ज खलीफा की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें भगवान राम को बुर्ज खलीफा पर एलईडी लाइट के माध्यम से दिखाया गया है। ये किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है, क्योंकि हमारे लिए हमारा जो मजहब है वो एक लिमिट तक इजाजत देता है। उसके बाद फिर उन्होंने वहां से 25 किलोमीटर दूर एक फासले के ऊपर एक जगह दी है जहां पे उन्होंने कहा कि आप अपनी मस्जिद बना लें, और वहां पे बना रहे हैं मस्जिद। बल्कि यहाँ पे आपको इंकिशाफ ये करूंगा कि लोग नफरतों में आते हैं तो बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बात है कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक एनलाइटेंड नेशन के तौर पर शो ऑफ करने की कोशिश की कि वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है। और उस मस्जिद को बनाने वाली कमेटी के जो हेड है शेख साहब, इस बीजेपी के मेंबर है। तो ये जो लोग ज्यादातर समझते हैं कि शायद बीजेपी इज एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम और सब कुछ, ये भी एक प्रोपेगेंडा है मेरे ख्याल में। वहां पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हैं तो हम उन्हें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर रहने और उन्हें इबादत करने का पूरा मौका फराहम कर रहे हैं। अयोध्या के अंदर वहां पे एक बड़ा सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। $140 मिलियन उसमें लग रहे हैं। 7,000 लोगों को वहां पे बुलाया गया है। 3 लाख से 5 लाख लोग उस सेरेमनी के अंदर हैं मौजूद, और वहां पे 1 लाख यात्री पर महीने के वहां पे उसको वहां पे आया करेंगे। कि कुफार के खिलाफ जिहाद की जाए, उस खानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म ये है कि ज्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आए शहीद हो जाएं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को पूरी हो गई। इस दौरान अयोध्या में हजारों की संख्या में वीवीआईपी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों में राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखने को मिला। इसी बीच भगवान श्री राम से जुड़ी फोटो और वीडियोस खूब शेयर हुई। इन सब के बीच में एक फोटो खूब शेयर किया जा रहा है। इस इमेज में भगवान श्री राम नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की तस्वीर डिस्प्ले की गई। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने बुर्ज खलीफा से जुड़े ऑफिशियल सोशल हैंडल को खंगाला तो हमें ऐसी कोई फोटो नहीं मिली। इसके अलावा हमें इस तरह की कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे इस बात की पुष्टि होती हो। कुल मिलाकर दुबई के बुर्ज खलीफा पर भगवान श्री राम की तस्वीर डिस्प्ले किए जाने वाली खबर भ्रामक है। एडिट फोटो शेयर करके भ्रम फैलाया गया है। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और जो लास्ट में स्टार्टिंग में तो हम लोग देखते रहे कि भाई हमें भी यही था, और जैसा थंबनेल वगैरह और इनकी बातें सुन के ये लग रहा था कि जय श्री राम की जो श्री राम जी की जो मतलब पिक्चर है वो वहां पर लगी है, एनलाइटन हुई है। लेकिन एंड में आकर उन्होंने ये बोला कि ये सारा हम लोगों ने चेक किया बाकायदा, और अगर मतलब चेक करने की जरूरत क्यों पेश आई आपके मतलब जैसे श्री राम जी की पिक्चर है तो आप लोगों को तो पहले मतलब इंडिया वालों को पता होना चाहिए था कि ऐसे ये लग रही है, या मतलब बहुत सारे सोर्सेज होते हैं उनको पता चल जाता है ना। तो खैर जो भी चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये आई थिंक इन्होंने हिंदी में कुछ बोला जो कि थोड़ी समझ में नहीं आई हमारी, लेकिन यही लगा सुन के कि शायद ये बोलना चाह रहे हैं कि फेक न्यूज फैलाई गई। ऐसा कुछ नहीं था। रियल पिक्चर जो है वो इस टाइप की है जो उन्होंने साइट पर लगाई, और दूसरी जो फेक न्यूज है वो मतलब एडिट करके लगाई गई है, ऐसा कुछ इन्होंने बताया।
खैर मैं इसके ऊपर तो मैं कोई बात नहीं करूंगी कि मतलब क्यों फेक न्यूज फैलाई गई या क्यों नहीं लगाई गई या क्यों लगाई गई। मैं एक बात ये करना चाहूंगी, जैसे ये सना अमजद का जो एक आदमी से बात कर रही थी और वो ये कह रही थी कि ये इस्लाम के मतलब खिलाफ ऐसे कुछ ना उन्होंने बात की थी कि ऐसे ये मुसलमानों के लिए सही बात नहीं है, तो इस टाइप की उन्होंने बात की। तो मैंने भी मतलब हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि ये बंदा क्या बोल रहा है, इससे मुसलमानों को क्या फर्क पड़ने वाला, या इस्लाम इसके क्यों इजाजत नहीं देता या इसके क्यों अगेंस्ट होगा। तो मतलब फिर मेरे दिमाग में एकदम से आया कि यार ये इस्लाम को बदनाम करने वाले अपने ही लोग हैं, ये कोई और नहीं है कि हम किसी और को कहें कि यार ये क्यों हमारे मजहब के बारे में बुरी बातें करें, जैसे हम एक्स मुस्लिम्स को बोलते हैं। तो मतलब उन्होंने तो करनी है, जब हमारे अपने लोग मुसलमान इस किस्म की बातें करेंगे तो फिर वो लोग तो करेंगे ही करेंगे। और रही बात कि मुसलमानों को बहुत गुस्सा है इस चीज का, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई गुस्सा होने वाली बात है। भाई वहां पर हिंदूज हैं, ज्यादा तादाद में तो हैं, या वहां पर मतलब जो दुबई है ना वो एक टाइप का ऐसे ही लगता है, पाकिस्तान के लिए भी मैं कहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोगों का एक टाइप का बिजनेस वहां पे, हमारे कितने चैनल्स जो हैं वो उनके जो है वो हेडक्वार्टर्स भी वहां पर हैं। तो ये चीज दुबई का यही लगता है कि जैसे भाई हम अपने घर से निकल के दूसरे घर जा रहे हैं, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आए रोज यहाँ से भी लोग जाते रहते हैं। तो दुबई का इतना मसला नहीं, वो एक घर की बात ही होगी है। तो जाहिर सी बात है इंडिया के लिए तो ज्यादा होगी, वहां की तो ज्यादा ट्रेड वगैरह और ये सब चीजें वहां की चलती होंगी, और ऑब्वियसली इकोनॉमी एक इंडिया की है जो कि सबको ही पता है, और ये कोई छुपाने वाली या वो बात तो है नहीं कि भाई हम कहें कि नहीं है उनकी इकोनॉमी, लेकिन हम कहें कि नहीं भाई ऐसे ही झूठ बोलते हैं, ये करते हैं। जो बात सही है वो सही है, वो हम लोग भी एडमिट करते हैं और हम लोग भी बोलते हैं, बरमला बोलते हैं। तो जो चीज है अगर लग भी जाती पिक्चर तो हमें कोई इशू नहीं था बीइंग अ मुस्लिम। बाकी किसी मुसलमान को इशू था या नहीं, पता नहीं किन रीजंस की वजह से था, ये हमारी समझ से बाहर है। बिल्कुल। मैं अभी जब हम वीडियो देख रहे थे तब हम आपस में यही बात कर रहे थे कि मतलब दुबई जो है, जो आप यूएई लगा लो कि वो है एक टूरिस्ट कंट्री आप लगा लो, क्योंकि दुनिया भर से वहां पे जो है ना वो लोग आते हैं घूमने फिरने। अगर और बुर्ज खलीफा पे लगना जो है वो ठीक है, बहुत बड़ी बात है, लोग जो है वो काफी सारी हमने देखा है कि चीजें लगवाती हैं। अक्सर हमने देखा है कि शाहरुख की जब मूवी की प्रीमियर वगैरह होता है तो वहां पे वो जो है वो उसकी वो तो बकायदा हायर करते हैं। हाँ, तो यहाँ से पैसे वगैरह दे के भी जो है वो किया जाता है। पता नहीं अगर ये फेक है या रियल है, अगर रियल में भी है तो ये नहीं पता कि इंडिया वालों ने खुद पैसे दे के जो है वो उसके ऊपर लगवाया है या यूएई वालों ने जो है वो खुद अपनी मर्जी से लगाया है। अगर लगाया है, या मुझे नहीं लगता कि इससे पाकिस्तानियों को या मुसलमानों को स्पेशली जो है वो कोई किसी किस्म की तकलीफ होनी चाहिए। अच्छा, ये जो भी सना अमजद आप बात कर लो या दूसरे किसी एंकर की बात कर लो ना, तो इनके पास जो लोग होते हैं ना, पहले जब हम अक्सर इनकी वीडियो पे रिएक्शन करते थे तो हमें लगता है इन लोगों ने जो है ना अपने ही कुछ लोग जो है वो हायर किए होते हैं और उन्हीं से जो है वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं। अगर आप इन लोगों के अलावा किसी आम शहरी से, पाकिस्तान में किसी आम शहरी से बात करो ना, तो वो आपको जो है ना वो खुशी होगा, वो कहेगा अच्छा चलो अच्छी बात है लगी है। वो आपको ये नहीं कहेगा जी इस्लाम के खिलाफ है ये। भाई हम कौन होते हैं? हाँ, पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा होता तो फिर जो है वो मुसलमानों को तकलीफ उठती, वो आपकी जुबान में कह लो मिर्ची लगती कि भाई यहाँ पे क्यों है। यूएई वाले जो मर्जी करें, ठीक है, वो इस्लाम में हर एक बंदे ने अपने अमल का हिसाब देना है। वो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी बात है। अगर लग गई है तो भाई लगी तस्वीर ही है ना, कौन सा उधर कुछ हो गया है। तो मैं तो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी। अगर लगी फेक भी है या ठीक है जो भी है भाई अच्छी बात है। हाँ, अगर इंडिया वालों ने पैसे दे के लगवाए तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे वो कहते हैं कि 14 अगस्त पे पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं लगता वहां पे, तो पाकिस्तान ने वहां पे पैसे देके लगवा ले। अगर इतनी तकलीफ है, हाँ, मुकाबला ही करना है, मुकाबला करना है ना आपने कि जी हाँ उनका लगा या हम भी अपनी वाह बनाए, भाई पाकिस्तान का झंडा भी जो है वो बुर्ज खलीफा के ऊपर लगा है, तो भाई पैसे देके करवा लो ना ये काम। अगर वो इंडिया का झंडा लग रहा है, वो पता नहीं पैसे दे रहे हैं या ऐसे ही वो लगा रहे हैं, हमें नहीं इस चीज का मालूम। लेकिन अगर आपको भी उनके मुकाबले में आना है और अपनी चीजें वहां पे लगवानी है तो आप भी पैसे दो और बुर्ज खलीफा पे जो मर्जी लगवाओ, ये इस पे तो कोई नहीं है। खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।